रतनगढ़ के वार्ड संख्या 21 में गुरुवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब अंधाधुंध फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कांग्रेस नेता राजकुमार बबेरवाल के घर पर फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद में रतनगढ़ सहित जिले भर की पुलिस है वो मुस्तैद हो गई और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को रतनगढ़ पुलिस थाना आज शुक्रवार की देर शाम लाया गया है। तो हमारे साथ सियाई गौरव खीडिया है। तो इनसे जानकारी लेते हैं क्या पूरा प्रकरण था और किस तरह से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर ये क्या मामला है पूरा? अ, कल एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें परिवादी का कहना था कि सुबह सुबह उनके घर पर अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। और इसी सिलसिले में चूरू पुलिस के द्वारा आगे जाकर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें चूरू पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो बदमाश घायल हो गए, जिसमें एक का पैर टूटा है और एक के पैर में गोली लगी है। उन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और आज उन्हीं दोनों मुलजिमानों को बापर्दा रतनगढ़ लेके आए हैं। रतनगढ़ में जो फायरिंग हुई थी वो इन्हीं के द्वारा किया जाना पाया गया है। और भी कई प्रकार की अन्य इनसे महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो रही है, जिसमें अनुसंधान जारी है। तो सर क्या आरोपियों ने पहले रेकी की थी? किस तरह से इन्होंने जो कांग्रेस नेता उसके घर की पहचान की सर? अनुसंधान अभी प्रारंभिक स्थिति में है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने फायरिंग की है उसके हिसाब से निश्चित तौर पर इन्होंने रेकी की है। लोकल लेवल पर इनको किसी ने सूचना प्राप्त की है, सूचना दी है, आदि कई बातें अभी निकल के सामने आ रही है। तो सर क्या ये जो गिरफ्तार आरोपी है इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले वगैरह दर्ज है? इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरणों के बारे में अभी संबंधित थानों को सूचनाएं प्रेषित की गई है। अभी जवाब प्राप्त होने के बाद पता लगेगा। तो सर एक बात और लोगों के मन के अंदर है कि भाई पुलिस ने इनको पकड़ा है, इनके पास से फोर व्हीलर गाड़ी है वो जब्त की है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि रतनगढ़ से ये इन्होंने टू व्हीलर पे रतनगढ़ से फरार हुए थे सर। नहीं, अभी तक जो अनुसंधान में पाया गया है उसमें यही पाया गया है कि ये लोग फोर व्हीलर में आए थे और फोर व्हीलर से ही यहाँ से गए। बाकी अनुसंधान अभी प्रारंभिक स्थिति में है। आगे जैसे भी स्थिति साफ होगी आप सभी को अलग से सूचित किया जाएगा। सर घटना से पहले ये 2 दिन रतनगढ़ क्षेत्र चूरू जिले में रहे थे, तो इसके बारे में कोई पुलिस को सूचना सर? इसके बारे में मैं अभी आपको खुलासा कुछ नहीं कर सकता। कई चीजें महत्वपूर्ण है जो कि हमारे अनुसंधान को प्रभावित कर सकती है। सर जो कांग्रेस नेता है राजकुमार बबेरवाल उनके भाई ने मामला दर्ज करवाया सर, क्या आरोप लगाए? उनका यही कहना है कि उनके घर पर अंधाधुंध फायरिंग की है और इनका ये कहना है कि रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के नाम से इनको धमकी मिली थी और फायर करने वालों ने धमकी भरे शब्दों में कहा है कि आप लोगों ने हमारे रोहित भाई साहब और वीरेंद्र भाई साहब के घर पर उनके माता पिता को पैसे नहीं भेजे, इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। ऐसे ऐलान या धमकी देते हुए उन्होंने फायरिंग की और अंधाधुंध गोलियां चलाई। तो सर जैसे रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण जैसे गैंगस्टरों का नाम आ रहा है, तो उनके साथ-साथ उनके माता-पिता का भी अभी नाम आया, तो क्या सर पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? अभी तो अनुसंधान प्रारंभिक स्थिति में है, देखा जाएगा कि उनकी सूचना कितनी विश्वसनीय है। आगे जो भी विश्वसनीयता होगी उसके आधार पर अनुसंधान किया जाएगा। तो ये थे सीआई गौरव खिड़िया जिन्होंने हमें इस प्रकरण से पूरे प्रकरण से अवगत करवाया है। तो इसी के साथ मैं लीलाधर प्रजापत आपसे अलविदा कहूँगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।